वेरिएबल नेम्स को हम कैसे असाइन कर सकते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। अब वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। जो वेरिएबल्स हैं वो स्टार्ट होंगे सिर्फ लेटर से और अंडरस्कोर से, और किसी चीज़ से नहीं। इट कैन नॉट बी स्टार्ट विथ नंबर्स, अदरवाइज इट विल शो एरर। जो हमारा वेरिएबल है वो लेटर से स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि ये ए है, ए टू जेड कोई भी लेटर हम ले सकते हैं। इसके बीच में हम कोई भी लेटर ले सकते हैं वेरिएबल का नाम देने के लिए, ओके। एंड अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, जैसे कि अंडरस्कोर लगा के हमने ए बी लिख दिया, तो ये भी हमारा एक वेरिएबल असाइन हो जाएगा, ओके। बट अगर हम 2AB लिखते हैं तो ये असाइन नहीं होगा, ये एक एरर दिखाएगा। ये एक रॉन्ग वे है असाइन करने का। इट कैन ओनली कंटेन्स विथ अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स, वही जो अभी मैंने बताया। देन वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, लाइक नम और नम आर टोटली डिफरेंट। अब देखो, ये जो NUM है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि ये जो है ये हमने स्मॉल लेटर में लिखा है, और NUM ये सामने वाला हमने कैपिटल में लिखा, लेकिन बाकी सब स्मॉल लेटर में। अब ये NUM ये पूरा कैपिटल लेटर में, तो ये तीनों ही अलग है। वैसे वर्ड एक है, लेकिन ये तीनों ही अलग वेरिएबल कहलाएंगे। मतलब ये पाइथन तीनों को अलग अलग समझेगा, इनको एक समझेगा नहीं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देन वी हैव दिस एग्जाम्पल्स, जैसे कि माय नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रोल नंबर 21 हम ऐसे भी असाइन कर सकते हैं, एंड अमेजिंग और ये गैलेक्सी। ये देखो, अमेजिंग में केस सेंसिटिव का हमने ये किया है, और क्या बोल रहा हूँ मैं, गैलेक्सी को हमने पूरे कैपिटल लेटर में लिखा, तो भी वो असाइन हो जाएगा। हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कमेंट। वेल, ये कमेंट मुझे पहले बताना था, लेकिन अभी बता देता हूँ। कमेंट क्या है? जैसे कोई भी हम लाइन लिख रहे हैं, कोई भी कोड लिख रहे हैं, कोई भी कोड लिखा हमने कोई लाइन लिखी, कोड लिखा, तो वो कोड हमने लिख तो दी, लेकिन हमें कोई एरर शो कर रहा है, या फिर हमें दूसरे को बताना है भाई ये हमने ऐसा लिखा है, तो उस टाइम ये कमेंट काम आता है। वही कमेंट सेम है, बस ये कोड का कमेंट है। इसको एक बार दिखा देता हूँ कैसा होता है। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, हमने कल ये कोड लिखा था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके। इसको अगर हम रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड आएगा। बट अब हमें इसे कमेंट करना है, इसको हमने लिख दिया। अब इसमें कुछ एरर शो करा, जैसे कि कभी कभी चेक करने के लिए हम कमेंट लगा देते हैं। ये देखो, ये एरर शो कर रहा है। बट अगर हमें ऐसा क्लीन चाहिए, हमें पता लगाना है कैसे करना है, तो ये कमेंट का इस्तेमाल वैसे ऐसे नहीं करता, ये मेरा तरीका करना है, लेकिन कर सकते हैं ऐसा। हमने ऐसा हैश लगाया इसके सामने, तो हमने ऐसा हैश लगाया सामने, तो इससे अब ये हमारा पूरा कमेंट हो गया। मतलब कुछ भी नहीं होगा, ये लाइन पाइथन रीड ही नहीं करेगा, इसलिए हम ऐसा कमेंट लगाते हैं। इसको अगर हम अब रन करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। बट अगर इसका दूसरा तरीका पूछो, तो इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मुझे बताना हो भाई कि यहाँ क्या लिखा है मैंने, क्योंकि अकेले तो कोई प्रोजेक्ट बनाता नहीं, अकेले कोई सॉफ्टवेयर बनाते नहीं, इसलिए कोड को और पढ़ने में आसानी हो, इसलिए हम कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स, जैसे हमने यहाँ पर कमेंट्स लिख रहा है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब देखना, इसमें ये लाइन हमारी कमेंट है,
ये लाइन हमारी कमेंट है जो शो नहीं होंगे, और ये प्रिंट वाली है, ये लाइन हमें शो होंगी। ओके, तो रन करके देखते हैं। ग्रेट, तो हमने यहाँ पर ये नहीं लगाया, बस अब रन करके देखते हैं। तो ये देखो, हमने जो लाइन लिखी थी वो शो नहीं हुआ, जो लिखा था दिस विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, वो शो नहीं हुआ, बस हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, क्योंकि वो एक कमेंट था। अब उसको वापस देखेंगे हम। अब अगर हम इसको हटा देते, मतलब इस हैश को हटा देते, मतलब हम इससे कमेंट से हटा देते हैं, तो ये एक वर्ड बन गया, मतलब ये एक सेंटेंस बन गया। अब इसको हम रन करेंगे तो हमें एक एरर दिखाएगा, इसलिए रीडेबल बनना चाहिए बहुत ज़्यादा, इसलिए हम कमेंट यूज़ करते हैं, और कोई काम नहीं है कमेंट का। कमेंट, ओके ओके। देन है हमारा इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मैंने पहले बताया, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। इंडेंटेशन हमें ये ज़रूरी है। तो इंडेंटेशन कुछ नहीं, बस हमने अगर यहाँ पर स्पेस दिया तो ये इंडेंटेशन हो गया। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें ये एरर दिखाएगा, तो हमें इससे बचना है, इसलिए हमेशा इसको ध्यान से हमें राइट करना है पाइथन कोड को। ओके, देन है हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल्स क्या है? देयर आर मल्टीपल वेज टू राइट राइट वेरिएबल, बट देयर इज अ वे यू कैन राइट इट इन अ लाइन। मतलब हम पहले कैसे लिखते थे, ये x है, एक सेकेंड, ये x है इज इक्वल टू 1, ठीक है, फिर y है इज इक्वल टू 2, फिर z है इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसको ऐसे ही समझ लो, जैसे जैसे हमने लिखते हैं ये BMW है, BMW, तो ये एक इमेज है, इमेज इसकी ये वाली इमेज, ये एक सेकेंड है, तो ये इक्वल टू ये है। ओके, देन पोर्स इक्वल टू ये है, एंड वोल्व, क्या बोल रहा हूँ मैं, वोल्वो इज इक्वल टू ये है। ओके, तो इसमें क्या लिखा है कि जो हमारे एक तरीका होता है कि हम एक ही लाइन में तीनों का साइन कर सकते हैं, एक ही लाइन में 3 वेरिएबल को साथ में लिख सकते हैं। जैसे कि हम मल्टीपल लाइन यूज़ करते थे, एक्स वाला जो अभी बताया था मैंने, 1 2 3 y z, तो हम 3 लाइन लगी, इसमें 3 लाइन लगी, इसमें 3 स्पेस लगा, इसमें ज़्यादा स्टोरेज लगा। बट अगर हम चाहते हैं तो इसको मोर रीडेबल बनाने के लिए हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इसकी तरह जो अभी यहाँ पर लिखा है। ये BMW इज इक्वल टू ये फ़ोटो है, देन पोर्स इक्वल टू ये है, देन वोल्व इज इक्वल टू ये है। अब इसे मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कोड है। सबसे पहले हम इसको कट करेंगे, नहीं कट क्यों करेंगे, कमेंट है हमारे पास, द पावर ऑफ कमेंट। ओके, देन हमने जो लिखा था x इज इक्वल टू x इक्वल्स टू BMW, फिर y इज इक्वल टू पोर्स z इज इक्वल टू वोल्वो बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो, अरे कुछ नहीं, ये देखो यहाँ पर BMW पोर्स वोल्वो, हमने ये लिख तो दिया बट ये स्पेसिफाई किया ही नहीं कि ये क्या है। ये है हमारा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को हमें बताने का पर्टिकुलर रूल होता है। हम स्ट्रिंग को कैसे दिखा सकते हैं, इसके सामने कॉर्ड्स लगा के, एक कॉर्ड्स, 2 कॉर्ड्स, ओके, एक कॉर्ड्स, 2 कॉर्ड्स,
एक कोट्स, दो कोट्स, ओके, एंटर। ओ ओ एंटर। अब इसको हम प्रिंट करेंगे। एक्स प्रिंट वाई प्रिंट जेड। अब इसको रन करेंगे। ये देखो, ये लिखा आ गया BMW पोर्स वॉल्वो, ये हमारा स्ट्रिंग था। तो ये कितना ज़्यादा टाइम लिया इसने, इस होल प्रोसेस को लिखने में इसने कितना ज़्यादा टाइम लिया। बट अगर हम इसको इजी वे में भी लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं इसे। कहाँ से बंद होगा ये? ओके, इसको हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। ये कितना लाइन लिया इसने? 1 2 3 4 5 6 लाइन में इसने लिखा। लेकिन हम इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं, सिर्फ एक लाइन में। हमें सिर्फ 2 लाइन लिखने पड़ेंगे इसको पूरा रन करने में। चलो पहले इसको पूरा कमेंट कर देते हैं। द पावर ऑफ कमेंट, कमेंट कमेंट। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा दबा देता हूँ मैं। ओके, कमेंट कमेंट कमेंट, ओ कमेंट कमेंट। नाउ अब इसको हम सिर्फ एक ही लाइन में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एक ही लाइन में BMW पोर्स और ये इक्वल, ठीक है। वैसे ही हम इसमें एक ही लाइन में लिखेंगे। x कॉमा y z इक्वल्स टू BMW पोर्स देन वोल्वो। ओके, हमने ये असाइन कर दिया। प्रिंट x y z। हो गया। अब रन करेंगे तो देखो ये आ गया, टन टन। बट अब ये जो x है ये हमारा BMW हो गया। यहाँ पर जैसे ये भी वैसा ही है, बस अंतर कितना है कि हमने सिर्फ एक ही लाइन में लिखा। ये जो BMW ये x इक्वल टू है, ये भी BMW इज इक्वल टू x है। यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 से, यहाँ पर भी y इज इक्वल टू 4 से। यहाँ पर वोल्वो इज इक्वल टू z है, यहाँ पर भी z इज इक्वल टू वोल्वो है। तो बस इसमें और कुछ नहीं है। ओके, देन है हमारा वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्या है? वन वेरिएबल इज अ वे टू असाइन, वैसे यहाँ पर असाइन डबल एस। ओके, असाइन वेरिएबल्स यू असाइन डेटा इन अ सिंगल वेरिएबल। मतलब एक ही वेरिएबल में, एक ही स्टोरेज में हमने बहुत सारे स्ट्रिंग को रख दिया। जैसे यहाँ पर एक ही कार का ब्रांड है, एक ही कार के ब्रांड में 3 कार रख दिया, ठीक है। तो ये ब्रांड हो गया एक, लेकिन हमने इसके अंदर 3 रख दिया। तो इसको भी करके देखते हैं। अगेन द पावर ऑफ कमेंट। ओके, सो क्या था, एक ही वेरिएबल में 3 असाइन करने थे हमें, ठीक है। कार, देन ब्रांड
बैंड्स हो गए। ब्रांड्स, ओके, देन इक्वल टू, देन यहाँ पर हम एक ये लगाएंगे ब्रैकेट, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, तो अब इसमें लिखेंगे स्ट्रिंग्स ऑफ BMW, देन यहाँ पर कोमा, देन पोर्स, then again comma, then Volvo, ओके, एंटर। नाउ इसको हमने एक ही वेरिएबल में, ये एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल में हमने 3 वेरिएबल का काम कर दिया। देखो कितनी काम की चीज़ है, मतलब एक ही वेरिएबल में हमने एक ही ब्रांड में 3 ब्रांड को हमने ये कर दिया, स्टोर कर दिया, इतने बड़े बड़े ब्रांड को सिर्फ एक ही वेरिएबल में। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, हट जा, प्रिंट ब्रैकेट, सिर्फ हमें अब XYZ उतना नहीं लिखना, बस लिखना है कार ब्रांड्स, कार ब्रांड्स। अब हम रन करेंगे तो हमें मिलेगा BMW, पोर्स एंड वॉल्वो। नहीं, मैं नहीं देने वाला। ओके, तो ये भी हो गया। नाउ ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ये ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है, देखो, ग्लोबल वेरिएबल्स मतलब कि हम ऐसे वेरिएबल को असाइन कर देते हैं कि कोई पूरे कोड में कहीं पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलो एक बार लिख के देख लेते हैं, मतलब पढ़ के देख लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स आर दोस, अरे यार क्या पढ़ रहा हूँ मैं। ग्लोबल वेरिएबल आर यूज्ड टू मेक कोड easy to read and modify. It's like one assigned variable. ओके, हमने सिर्फ एक ही बार इसको असाइन करना है, हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार इसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई रिज़ल्ट बना रहे हम, तो हमने एक स्टूडेंट का नाम है A, तो अब उसको बताना है कि ये स्टूडेंट है, तो इज़ इक्वल टू स्टूडेंट। ये पूरा लिखने में कितना देरी लग रहा है, लेकिन हम उसको x मान सकते हैं, जैसे मैथ्स में होता है ना, कितनी बड़ी वैल्यू है। अब देखो, हमने ये ब्रैकेट बनाया, अब इसको लिख दिया 3.1428 और भी बहुत है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू है। तो हम इतना बड़ा नंबर तो लिखते नहीं ना, बस पाई लिखते हैं। वैसे ही इस ग्लोबल वाले को समझ लो कि हम ऐसे वैल्यू बना के रख देते हैं, उसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ओके, अब इसको मैं हटा देते हैं। एक बार इसको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। कमेंट हुआ क्यों नहीं भाई? एंटर। तो हम क्या करने वाले थे, ग्लोबल असाइन करने वाले थे। जैसे कि हमने लिख दिया x इज इक्वल टू स्टूडेंट। यार अभी तो चेंज किया था, स्टूडेंट। ओके, अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। अब पूछेंगे फंक्शन क्या आता है, वो आगे पढ़ेंगे। तो भी
फंक्शन बता देता हूँ। फंक्शन वही प्रिंट करने के जैसा होता है फंक्शन, बस अलग होता है थोड़ा सा। डेफ हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। अब हमें बताने कि ये क्या है, इसका नाम रखना है। इस डेफ से हमने फंक्शन बना दिया, इसको हमने फंक्शन घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया इसे हमने फंक्शन। अब इसका नाम रखना है, इसको वेरिएबल देना है, ये रूल होता है। तो इसका नाम रखते हैं हम क्लास। ओ क्लास नहीं रख सकते, क्लास और ओरिएंटेड एक और फंक्शन होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसको हम रख देंगे डेप नेम्स देन अब हम स्टूडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, तो लिख सकते हैं हम ऐसा प्रिंट। अब मैं नाम नहीं लूँगा, इसलिए सीधा सीधा लिख देते हैं ही इस, ही नहीं लेते, ए लेते हैं यार। ए इस डबल ए हो गया। ए इस व्हाट, ए इज व्हाट, ए इज एक्स। ओके, मीन्स ए स्टूडेंट। अब ऐसे ही हम अलग के भी कर सकते हैं, प्रिंट बी इज व्हाट एक्स, मीन्स वो भी एक स्टूडेंट ही है। ऐसे ही करके हम इसको बार बार जितने बार यूज़ करना है कर सकते हैं। इसे ग्लोबल बोलते हैं, मतलब ये हम इसके अंदर फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये फंक्शन है, अब मैंने एंटर दबाया और ये इंडेंटेशन है। अब अगर मैं इंडेंटेशन को काट दूँ तो मैं फंक्शन के बाहर हूँ। तो मैं प्रिंट लिखूँगा, प्रिंट एक्स सी, ओके, सी इज एक्स मीन्स स्टूडेंट। ओके, अब ये तो लिख लिया, लेकिन हमें इसको कॉल भी करना पड़ेगा। नेम्स को कॉल करेंगे हम, नेम्स को हम कॉल करेंगे। ओके, अब इसको कॉल करते हैं हम। टनान, देखो हमने सिर्फ यहाँ पर एक्स एक्स लिखा था, लेकिन अब स्टूडेंट आ गया। अब बोलेंगे सी ऊपर कैसे आ गया, वो नीचे लिखा इसलिए ऊपर आ गया, इसको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। देखो मैं फिर कर दिखाता हूँ, ऐड आ गया प्रॉब्लम। ओके, तो अब नेम्स को ऊपर कर देंगे। याद रखना ये इंडेंटेशन देंगे तो तुम इसके अंदर पहुंच जाएंगे फंक्शन के अंदर, बट हमें फंक्शन के अंदर नहीं लिखना, इसको बाहर लिखना है। इसलिए तो ग्लोबल का मतलब ही है भाई वो बाहर रहेगा। ओके, तो इसका नाम होगा, तो अब इसको नेम्स देंगे, नेम्स। ओके, तो अब लिखेंगे, इसको बुला रहे हैं हम, क्या नाम है, फंक्शन को, नेम्स के फंक्शन को बुला रहे हैं, कॉल किया हमने, तो ये देखो आ गया, आप सेट सपाट हो गया। नेक्स्ट, अब क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स, फिर से वही आ गया। ओके, तो इसको इसमें ही बता देता हूँ, ये सिर्फ एक ही कोड है, जैसे कि, तो अब अगर इसके अंदर किसी फंक्शन के अंदर हम किसी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक सेकंड, ग्लोबल की स्पेलिंग, ग्लोबल। ओके, तो हम यहाँ पर ग्लोबल को एक वेरिएबल देंगे एक्स। अब एक्स को असाइन करना है कि उसमें क्या रखना है, मतलब वाई को, वाई इक्वल टू सी नहीं डी। सो यहाँ पर अगर हम y को कॉल करें तो हो गया बस।